नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विथ विवेक पे। आज हम सीटेट 2026 के लिए इतिहास कक्षा 6 अध्याय 1 से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन हमें किस बारे में जानकारी देता है? इतिहास का जो है अध्ययन हमें किस बारे में जानकारी देता है? केवल वर्तमान के बारे में, या केवल भविष्य के बारे में, या अतीत के बारे में, या केवल भूगोल के बारे में? केवल वर्तमान के बारे में तो नहीं जानकारी देगा, ये तो निगेटिव है, ये तो निगेटिव है, इसको तो हम पहले काट देंगे। और केवल भविष्य के बारे में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी कट जाएगा। केवल भूगोल के बारे में ये भी निगेटिव है, ये भी कट जाएगा। तो जो है इतिहास हमें जो है अतीत के बारे में जो है जानकारी देता था, और इसका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इतिहास शब्द का मुख्य संबंध किसे है? ऑप्शन नंबर 1 में है भविष्य, वर्तमान, अतीत की घटनाओं से, या गणित से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर जो है सी जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास शब्द का जो मुख्य संबंध किससे है? अतीत के घटनाओं से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोग अतीत के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? जो है ऑप्शन नंबर 1 में है केवल कहानी से, केवल समाचार कहानियाँ से, केवल समाचार पत्रों से, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से, या केवल चित्रों से। इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोग जो है अतीत के बारे में जो है जानकारी जो है पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत जो है से जो है प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, पुरातत्वविद जो है क्या खोजते हैं? कविताएं खोजते हैं, या प्राचीन वस्तुएं के अवशेष खोजते हैं, या समाचार खोजते हैं, या कानून खोजते हैं? पुरातत्वविद जो है हमेशा प्राचीन वस्तुएं के जो अवशेष जो है वही खोजते हैं, क्योंकि जो है पुरातत्वविद जो है हम प्राचीन के वस्तु का जो है अध्ययन करते थे, और हमेशा प्राचीन के वस्तु के कोई भी जो अवशेष मिलता था और उन्हीं को ढूंढते थे, वही कहलाता था पुरातत्वविद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास लिखने वाले विद्वान को क्या कहते हैं? इतिहास लिखने वाले विद्वान को हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक कहेंगे? वैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे, ये तो निगेटिव है। अभियंता कहेंगे? नहीं। चिकित्सक कहेंगे? नहीं। तो इतिहास लिखने वाले विद्वान को हम क्या कहेंगे? तो इसको जो है इतिहासकार कहेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांडुलिपियाँ सामान्यतः किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ जो है किस पर लिखी जाती थी? कागज़ पर लिखी जाती थी? तो नहीं, कागज़ पे तो नहीं लिखी जाती, प्लास्टिक पे भी नहीं लिखी जाती थी, कपड़ा पे भी नहीं लिखी जाती थी। तो किस पे लिखी जाती थी? तारपत्र एवं भोजपत्र पे जो है पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिलेख सामान्यतः कहाँ लिखे जाते थे? अभिलेख जो है कहाँ लिखे जाते थे? तो देखते हैं इसका क्या क्या। अब कागज़ पर लिखी जाती थी? तो नहीं, कागज़ पे तो नहीं लिखी जाती, ये तो निगेटिव है, नहीं हो जाए, गलत है, कट जाएगा। लकड़ी पर लिखी जाती थी? तो नहीं। कपड़े पर लिखी जाती थी? तो नहीं, ये भी गलत जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेख सामान्यतः पत्थर एवं धातु पर लिखी जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त वस्तुओं को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है, या अभिलेख कहा जाता है, या पूरा अवशेष कहा जाता है, या जीवाश्म कहा जाता है? तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी, इसका पूरा अवशेष कहते हैं। पुरातत्व द्वारा जो है प्राप्त वस्तुओं को क्या कहा जाता है? पूरा अवशेष कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास में बीसी का अर्थ क्या होता है? बीसी का अर्थ जो होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है इसका? बिफोर क्राइस्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी का अर्थ क्या होता है? इसी का क्या अर्थ होता है? सीई का क्या अर्थ होता है? सीई का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे? पर्वतों की चोटियाँ पर बसते थे, या नदियों की घाटियों के आसपास, या रेगिस्तान में, या समुद्री के बीच? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर नहीं, इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नदियों के घाटियों के आसपास जो है लोग बसते थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोग नदियों के किनारे क्यों बसते थे? लोग जो है पहले नदियों के किनारे क्यों बसते थे? मनोरंजन करने के लिए बसते थे, मनोरंजन करने के लिए बसते थे, या पानी और खेती की सुविधा के कारण बसते थे, या व्यापार के लिए, या शिकार के लिए? तो नदियों के कारण ऑब्वियसली हम किस लिए बसेंगे? तो पानी की खेती और सुविधा के कारण के लिए हम बसेंगे। हम मनोरंजन के लिए तो नहीं बसेंगे, व्यापार के लिए तो नहीं बसेंगे, शिकार के लिए तो नहीं बसेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास को समझने के लिए समय का क्रम क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है, या कलाक्रम कहलाता है? मानचित्र, या कलाक्रम, या दिशा, या पैमाना? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत है? साहित्यिक स्रोत कौन सा है? अभिलेख है, या सिक्के है, या वेद है, या मिट्टी के बर्तन है?
इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत कौन होता है? जो पुरातात्विक द्वारा जो है खोजा गया होता है प्राचीन काल में। तो ऑप्शन नंबर 1 में है वेद, 2 में है, बी में है रामायण, सी में है सिक्के, डी में है महाभारत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिक्के। पुरातात्विक जो है पुरातात्विक स्रोत जो है हमारा सिक्के हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहासकार अतीत का अध्ययन क्यों करते हैं? भविष्य बताने के लिए करते हैं, भविष्य बताने के लिए करते हैं, या अतीत को समझने और वर्तमान से जोड़ने के लिए करते हैं, या केवल परीक्षा के लिए, या केवल कहानियाँ के लिए? तो ये दोनों तो पहले निगेटिव है, ये इसको छाटिए। भविष्य बताने के लिए ये भी नहीं, तो अतीत को समझने और वर्तमान से जोड़ने के लिए करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुरातत्ववाद का मुख्य कार्य क्या है? पुरातत्ववाद जो है क्या करते थे? तो पीछे भी हम बता चुके हैं कि वो जो है प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन करते थे। तो इसका प्राचीन का जो है अवशेषों का अध्ययन करते थे, वो क्या कहलाते हैं? पुरातत्ववाद कहलाते हैं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास के अध्ययन में मानचित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? इतिहास के अध्ययन में जो है हम मानचित्र का उपयोग क्यों करते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चित्र बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है स्थानों की जानकारी के लिए, ऑप्शन नंबर सी है गणित सीखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है संगीत सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव किस धातु से परिचित नहीं था? किस धातु से परिचित नहीं था? तांबा से परिचित नहीं था, या लोहा से परिचित नहीं था, या कांसा से, या कोई भी धातु नहीं? तो प्रागैतिहासिक काल में जो है मानव किस धातु से परिचित नहीं था? तो इनमें से जो है कोई ऐसा धातु नहीं है जिससे वो परिचित नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए कांसा से भी जो परिचित था, ही लोहा से भी था, कांसा से भी था। तो इनमें से कोई ऐसा धातु नहीं है जो जिससे परिचित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिलेख सामान्यतः किस पर लिखे जाते थे? किस पे लिखे जाते थे? कागज़ पे लिखे जाते थे, या पत्थर के पे, या लकड़ी पर, या कपड़ा पर? तो ये जो है पत्थर एवं धातु पे लिखे जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जॉन मार्शल गलत हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम गलत हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे अवस्थित या स्थित था? गंगा नदी के किनारे स्थित था, या सिंधु नदी के किनारे, या यमुना नदी के, या नर्मदा नदी के? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आज हमने हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, और फिर अगले दिन जो है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर के आए, कौन सा चैप्टर लेकर के आए।